राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि एकादशी का व्रत कब है और पूजा पाठ कैसे करें एकादशी के दिन। तो इस बार की एकादशी का नाम है पापांकुश एकादशी। तो हमें ये एकादशी कब पड़ रही है, तो ये एकादशी 3 अक्टूबर को इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है। हमें भगवान श्री हरि नारायण की इस दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम भगवान सूर्य को, और जो भी आपके घर में वृक्ष हो, मतलब समी वृक्ष हो, उसमें जल दे लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सूर्य भगवान को और श्री हरि, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु को भी जल दे सकते हैं। तो यहाँ पीला फूल और हल्दी डाल के भगवान विष्णु को जल समर्पित करेंगे। यदि हो सके तो चने की दाल भी अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रिय है उनका। यदि आप तुलसी में जल दे, बहुत से लोग कहते हैं तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, लेकिन यदि डालते हैं तो कोई वो नहीं है। आप कर जो शुरू से जैसे करते आए हैं वैसे करना है। केले के वृक्ष में हमें 1 लोटा हल्दी डाल के जल ज़रूर अर्पित करना है। तो यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले अपने ठाकुर जी जो भी हैं, या भगवान श्री हरि की यदि फ़ोटो है तो उनको मतलब जल का छींटा दे के स्नान कराएंगे। यदि घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो पंचामृत अभिषेक जरूर करिए। पंचामृत यदि दूध दही नहीं है तो चंदन को घोल के स्नान कराएंगे। इसके बाद फिर हम जल से स्नान करा देंगे। यदि घर में शंख है तो उससे भी स्नान करा सकते हैं अपने ठाकुर जी का। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान करा लिया है और इसके बाद उनको स्वच्छ तौलिए से पोंछ लिया है। एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं, और जो भी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी यदि आ भी रही है तो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने अपने गोपाल जी को इत्र का मालिश कर दिया है। यदि विष्णु भगवान हैं तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। यदि घर में शालिग्राम या लड्डू गोपाल हैं तो और भी अच्छा है, तो उनका और विधि विधान से हमें पूजा पाठ करना है। एकादशी का व्रत का पारण है 4 अक्टूबर सुबह में 6:20 से और 8:33 के बीच में हम व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस दिन हमको बिल्कुल भी, मतलब एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। यदि 1-2 दिन पहले का यदि लेके और उसको प्लास्टिक में लपेट के और फ्रिज में रख सकते हैं, हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो वैसा भी आप करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को पीला चंदन लगा दिया, फिर लाल चंदन लगा, उनका मतलब श्रृंगार हो गया मेरे ठाकुर जी का। तो एकादशी का व्रत करने से आपके जितने भी पाप हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होते हैं और आपके घर में धीरे धीरे खुशियाँ आने लगती हैं। और ये वाला जो एकादशी है वो शुक्रवार को पड़ रही है, तो सफ़ेद चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जैसे बतासा हुआ, मिश्री हुआ। और शाम के टाइम, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन है, तो शाम के टाइम हमें मखाने की खीर ज़रूर भोग में लगाना है। यदि नहीं खीर बना पा रहे हैं तो सिर्फ दूध में मखाना डाल के, थोड़ा सा मिश्री डाल के भगवान को अर्पित करिए शाम को। जितनी भी मतलब आपके मन में श्रद्धा है उतना, उसी हिसाब से हमें भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके बाद फिर मैंने आरती कर ली है। एकादशी का मतलब पाठ करते हैं यदि आप, तो पहले पाठ कर लीजिए, उसके बाद भगवान की अच्छी सी सुंदर सी मतलब आरती कर लेंगे। यदि पूजा में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा फिर भी भगवान के पास जाइए। और ये एकादशी व्रत तो ऐसा है जिससे सारे कष्ट, सारे दुख, सारे संसार का खत्म होता है। राधे राधे।